नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर और इसके बाद शुरू हुए विवाद को लेकर, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। कमल गुप्ता और देवेंद्र सिंह बबली को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा चुकी है, लेकिन इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है और विवाद खड़ा करने वाला कोई और नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी हैं। जगमोहन सिंह भट्टी की ओर से बाकायदा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अब मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है वो असंवैधानिक है। 13.5 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन 14 तक इस संख्या का पहुंचना ये अपने आप में असंवैधानिक है। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। आप देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसके बाद 2 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया। इसके बाद से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 14 मंत्री बने हैं। इसको लेकर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के अंदर याची जगमोहन सिंह भट्टी ने बाकायदा एक याचिका डाली है, जिसके तहत उनका कहना है कि ये जो 14 मंत्री बने हैं ये असंवैधानिक है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए खुद याची सीनियर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि किस तरीके से देखते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2 नए चेहरों को कैबिनेट में लाया गया, कुल मिला के गठबंधन की सरकार के अंदर मौजूदा समय के अंदर कुल 14 मंत्री हैं। किस तरीके से क्या कहेंगे? अगर ये देखा जाए जी, जो सरकार खट्टर सरकार है जी, वो जब भी कोई इनॉग्रेशन करती है किसी भी स्कीम का या कुछ भी करती है, वो ये कहती है सौगात दी। वो कैसी सौगात दी और ये सौगात अपने मंत्रियों को दी या क्या किया? इस सौगात ने सारा जो मंत्रिमंडल है उसको खतरे में डाल दिया। मैंने अपनी रिट में ये कहा है, इस हिसाब से 14 से ऊपर हो जाती है, 13 साढ़े 13 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 13.5 से। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की 91st अमेंडमेंट है जो 2003 में आई थी, वो कई हाई कोर्टों ने अपहेल्ड कर दी है, जिसके मुताबिक जो कैबिनेट साइज है 15% ऑफ दी टोटल हाउस की जो स्ट्रेंथ है उससे नहीं हो सकता। हरियाणा के 90 MLA हैं, 90 के मुताबिक 13.5 का आंकड़ा आता है और 13 का राउंड फिगर हो सकता है, 14 का नहीं हो सकता। अगर ये संवैधानिक सरकार है तो संविधान का तो पालन करना चाहिए। 2 लोगों को सौगात दे के जो बाकी मंत्रिमंडल है जो 14 का चल रहा है अब आज की डेट में, और एडवोकेट जनरल को डाल लिया जाए तो वो भी कैबिनेट रैंक एंजॉय करते हैं, तो इन सभी की जो अपॉइंटमेंट है वो खतरे में आ गई है। सर, ये बताएं, जिस तरीके से आपने बात कही कि 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं या फिर 13.5, ये जो 13.5 का जो आंकड़ा है इसको थोड़ा सा समझाएं। किस तरीके से आप 13.5 की जो बात कर रहे हैं, 13 या 14, उस 13.5 के गणित को समझाएं, आखिर क्या उसका मेल खाता है? जो गणित है इसके ऊपर मेरी आगे भी रिट, पंजाब की भी और हरियाणा की भी, दोनों की रिट जो है पेंडिंग पड़ी है। इस माननीय न्यायालय ने अजय तक कोई फैसला नहीं लिया इसके ऊपर, और कितने राउंड आर्गूमेंट्स के हो गए हैं। ये अगर फैसला हो जाता तो आज ये गलती ना होती। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सरकार है जो खट्टर साहब की, उससे गलती ना होती, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जब बलबीर सिंह सिद्धू को बनाया था तो उनका भी आंकड़ा पार कर गया था जी 15% से। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसके मुताबिक मैंने यहाँ चैलेंज कर दिया जो लंबित है। अगर हमारा न्यायालय इसके ऊपर कोई भी ऑर्डर कर देता तो कम से कम 1 फॉर ऑल सेटलमेंट हो जाती। ये बताएं कि उस वक्त भी जो हल्फनामा, जैसे मैंने आर्टिकल्स पढ़े कुछ, उस वक्त भी हल्फनामा या फिर पेशकश जो की गई थी सत्यपाल जैन द्वारा, वो ये था कि 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं, और अब जो है 14 मंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे में आपका अगला क्या अपडेट्स रहने वाली, किस तरीके से इसकी पैरवी करेंगे, क्या कुछ रहेगा फाइनल? जी देखिए, मैंने ये बात जो है फिर दोबारा इस न्यायालय में रखी है। 2 रेट्स मेरी लंबित हैं, पंजाब की भी हरियाणा की भी, मंत्री के साइज के, कैबिनेट साइज के ऊपर लंबित है। अगर एक्सीड कर जाती है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किस बात की है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या कर रही है? मैं तो ये सवाल खड़ा किया मैंने, और लोगों के बेहाफ पे यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट में खड़ा किया है। मैंने किसी को ये नहीं कहा, मेरी तो ना किसी से दोस्ती है ना कहूँ से बैर। मैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की और इंडिया की मंगा खैर। मैं ये कहता हूँ, अगर कोई भी इस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करना चाहता तो अगर ये कंटेम्प्ट है, डिवीजन बेंच का फैसला जो है वायलेट हुआ है,
कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन वायलेट हुई है और जो इन्होंने ओथ ली है वो वायलेट हुई है, तो कंटेम्प्ट बनती है। कुछ दिनों में आप देखोगे, शायद मेरे पास दोबारा भी आओगे, कंटेम्प्ट दाखिल हो गई, तो बताइए जी क्या करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी, जिन्होंने हरियाणा मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किए गए 2 नए मंत्रियों के बाद कुल मिला के 14 कैबिनेट मंत्री जो है वो बनाए जा चुके हैं हरियाणा के अंदर। उसके खिलाफ जो है वो याचिका हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में दायर की है। उन्होंने कहा कि ये टोटली असंवैधानिक है और अब इसके ऊपर जो है वो आगामी रूपरेखा तैयार करके बाकायदा उन्होंने रिट जो है वो डाल चुके हैं और अब आगामी जो भी रणनीति होगी उसके तहत वो कार्रवाई भी करेंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरीके से हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर विवाद शुरू हो गया है और जगमोहन सिंह भट्टी जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी ओर से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये असंवैधानिक तरीके से मंत्रियों की संख्या को 14 किया गया है। 13.5 ये रह सकती है या उससे कम, अगर उससे ऊपर आप जाएंगे तो ये असंवैधानिक है, ये संवैधानिक नहीं है। इस बात का दावा जगमोहन भट्टी की तरफ से किया गया है। अब सवाल यह है कि जगमोहन सिंह भट्टी की बात में कितना दम है, ये सवाल हम भी उठा रहे हैं, ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं। जगमोहन सिंह भट्टी का ये कहना है कि ये याचिका मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में डाली है, क्योंकि जिस तरीके से 13.5 ये संख्या हो सकती है, इसके ऊपर जैसे ही आप जाएंगे ये असंवैधानिक है, उनका ये दावा है। क्योंकि अब हरियाणा मंत्रिमंडल की संख्या की अगर हम बात करें, मनोहर कैबिनेट की संख्या की अगर हम बात करें, तो कुल मिलाकर के अगर हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिला लेते तो ये संख्या 14 तक जा पहुंचती है। यानी कि जगमोहन सिंह भट्टी का यह कहना है कि 13.5 जो आंकड़ा है, उस आंकड़े को यह संख्या पार कर चुकी है और इसीलिए उनका यह कहना है कि यह संविधान के मुताबिक ठीक नहीं है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बाकायदा उनकी ओर से एक याचिका डाली गई है और इस याचिका को डालने के बाद उनका यह दावा है कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार संवैधानिक प्रक्रिया को हर मामले में अपनाती है। जब भी सरकार कोई फैसला लेती है तो सरकार और उसके जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हमने जनहित में ये फैसला लिया, जनहित में हमने ये काम किए, लेकिन उसी जनता के पैसे पर आप मंत्री बनते हैं और इसीलिए अगर आपको मंत्री बनाया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं कानून के मुताबिक होना चाहिए, संविधान के मुताबिक होना चाहिए। अगर जो सीमित संख्या है उसके ऊपर आप जाते हैं तो वो ठीक नहीं है। उनका यह कहना है कि कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या का 15% से ज्यादा अगर आप मंत्री बनाते हैं तो वो कानूनन ठीक नहीं है। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डीपी कौशिक जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इसके साथ ही हमारे साथ जगमोहन सिंह भट्टी जी सीनियर एडवोकेट और याची हैं इस पूरे मामले में, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद सुरेश रोड जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जैसे वो हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी सवाल और जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जगमोहन सिंह भट्टी जी, मैं आपके पास आते हुए सर, और सीधा सवाल मेरा आपसे ये है सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ये कोई पहली कोशिश नहीं हुई है, इससे पहले भी जो पहली बीजेपी गवर्नमेंट थी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, मंत्रियों की संख्या को लेकर इससे पहले भी याचिका डाली गई थी, लेकिन वो मामला अभी भी पेंडिंग है, वो मामला अभी भी विचाराधीन है। और इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है। केंद्र सरकार का यह कहना है कि 13.5 का मतलब ही 14 होता है, 13.5 कुछ नहीं होता है और इसीलिए हरियाणा में मंत्रियों की संख्या 14 तक हो सकती है। लेकिन आपका यह दावा है कि यह संविधान के मुताबिक नहीं है। जगमोहन सिंह भट्टी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? भट्टी साहब आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जगमोहन सिंह भट्टी जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, यानी कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ वकील हैं और इसके साथ ही वो इस पूरे मामले में याची हैं। उन्होंने ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपके पास मैं आऊंगा सर, जैसे आप तक मेरी आवाज पहुंचेगी, आप जैसे हमारे सवालों को सुनेंगे उसके बाद आपका हम जवाब चाहेंगे।
डीपी कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। डीपी कौशिक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, क्योंकि ये जो मामला है, ये ऐसा पहली बार तो है नहीं कि इस तरह का कोई मामला पहली बार देखने को मिला हो। इससे पहले भी मुझे अच्छे से याद है, जब बीजेपी सरकार थी, अब तो क्योंकि आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो आप बहुमत में थे। जब आप सरकार चला रहे थे तो उस वक्त जब आपने 3 नए मंत्री बनाए थे, विपुल गोयल, बनवारी लाल और मनीष ग्रोवर, तब भी इस तरह की याचिका डाली गई थी, लेकिन इस पर कोई फैसला किसी तरह का नहीं आया। अभी भी ये मामला पेंडिंग है, अभी भी इस पर विचार चल रहा है, ये विचाराधीन मामला है। ऐसे में एक और याचिका डाली गई है, कितनी तैयार है आपकी सरकार इसको डिफेंड करने के लिए सर? डीपी कौशिक जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी सुन पा रहे हैं क्या आप? जी, आप आवाज सुन रहे हो मेरी? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है सर। आप सुन पा रहे हैं क्या? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जी, सवाल सुना सर आपने मेरा? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, जवाब दीजिए सर। देखिए, सरकार ने संवैधानिक तरीके से जो अपना काम किया, और माननीय हमारे भट्टी जी हैं जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने अपना काम किया। अब माननीय कोर्ट को आदेश करना है कौन सही है कौन गलत है। ये चीजें सरकारें पहले भी बनी है, कोई नया मैटर है नहीं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई असंवैधानिक कोई काम सरकार ने किया है। जो जितना सरकार का राइट बनता है उस हिसाब से संवैधानिक तरीके से 15% जो हमारा विधायक का जो होता है, 90 में से 15% अगर लगाते हैं हम लोग, 13.5 बनता है। बट 13.5 क्या होता है? 13.5 को फिगर हो गया। आप इससे बताइए कैसे कैसे किसी की मंत्रालय होगा? ये तो इनको बल्कि खुश होना चाहिए अगर कोई मंत्री अगर बनते हैं तो कुछ प्रदेश से काम करने के लिए बनेंगे ना। लोड डिवाइड होता है, नए आइडिया आते हैं, नए चेहरे होते हैं, उनका अपना दिमाग काम करता है। तो मैं तो भट्टी साहब जी कहूंगा, भट्टी साहब मुझे लगता है कि इसमें कोई सरकार ने संवैधानिक काम किया है। तो अगर आपको लगता है वो, तो आपने जीत डाल ली थी उसके। अब कोर्ट को डिसीजन लेना क्या होगा क्या नहीं होगा। सरकार ने वो अच्छे के लिए किया है, कोई बुरा काम नहीं किया या पहली बार काम किया, ऐसा भी नहीं है। तो ये इनके अपने विचार है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में कोई भी किसका कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। इसमें तो कोई कमेंट वाली बात ही नहीं है। नहीं, इस पूरे मामले को लेकर अगर अदालत की ओर से, कोर्ट की ओर से कोई संज्ञान लिया जाता है तो आपकी सरकार तैयार है इसको डिफेंड करने के लिए? कोर्ट तो छोड़ दिया जाए ना जी। हम कोर्ट के ऊपर नहीं है ना। माननीय न्यायालय से तो हम लोग ऊपर नहीं है। हम न्यायालय का क्या डिसीजन आता है वो उस पर छोड़ दिया जाए। हम पहले से कैसे क्या लगा सकते भी, अगर न्यायालय क्या करता है क्या नहीं करता तो सरकार क्या करेगी? ये तो बाद की बात है ना। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन जी जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ डीपी कौशिक जी, मैं इस बारे में सवाल करूंगा। बहुत सारे सवाल मैंने तैयार किए हैं जगमोहन जी के लिए, लेकिन जैसे ही उन तक मेरी आवाज पहुंचेगी, उन तक मेरी आवाज अभी पहुंच नहीं पा रही है। उनसे भी मैं सवाल जरूर करूंगा। जो सवाल आपके जहन में, आपके मन में, वो सवाल मेरे भी जहन में, मेरे भी मन में। और मुझे अब जानकारी मिल रही है कि जगमोहन जी को अब आवाज मेरी शायद मिल रही है। जगमोहन जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी, आवाज आ रही है जी। जगमोहन जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा सर, देखिए ये जो कोशिश आपने की है, ये जो याचिका आपने डाली है, ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी याचिका डाली गई है। मुझे अच्छे से याद है कि जब बीजेपी की पहली सरकार थी हरियाणा में, उस दौरान भी विपुल गोयल, बनवारी लाल और मनीष ग्रोवर को जब मंत्री बनाया गया था तो इसी तरह की कमोबेश एक याचिका डाली गई थी, लेकिन वो मामला अभी भी पेंडिंग है, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया सर। और एक बार फिर से इस तरह की जुगत करना, एक याचिका डालना, क्या मकसद है सर आपका? देखिए, अगर बार बार संविधान की उल्लंघना होगी तो ये मेरा हक, संवैधानिक हक है, मैं कोर्ट में जाऊं, न्यायालय का दरवाजा खटकाऊं और ये बताऊं न्यायालय को, आपने स्यूमोटो संज्ञान देते तो मेरे को जरूरत नहीं थी करने की, आपने स्यूमोटो संज्ञान नहीं लिया है, अपने तौर पे कोई भी रेट इशू नहीं की या नोटिस नहीं किया सरकार को या संबंधित मंत्रियों को या अधिकारियों को, तो कम से कम मैं अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है जो मेरे ऊपर आती है एज ए एडवोकेट, वो मैं अपनी पूरी करूं। और मैं इस कारण से ये याचिका दाखिल की है। पहले से पंजाब और हरियाणा का मैटर जो है कैबिनेट साइज का, वो ऑलरेडी पेंडिंग है इस हाई कोर्ट में, और अगर इसके ऊपर फैसला न्यायालय दे देता तो मेरे ख्याल में आज वैसी सिचुएशन नहीं होती। जैसे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पंजाब के मेरी याचिका के ऊपर डिसमिस हुए थे, और हरियाणा के जो 4 थे सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, वो भी मेरी रेट के ऊपर गए थे।
जी। आज के बाद ये कभी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं लगे। क्यों? क्योंकि माननीय हाईकोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने जो फैसला है इसको अपहेल्ड कर दिया था 91st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की को कि ये चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं हो सकते हैं। और इसी तरह से मैं ये कह रहा हूँ, अगर कैबिनेट का जो साइज है इसी अमेंडमेंट के द्वारा 15% से ऊपर नहीं जा सकता है, तो जो हाउस की हरियाणा की असेंबली है उसकी 90 की संख्या है। 90 की संख्या के मुताबिक आंकड़ा जो है 13.5 का निकलता है और 13 हो सकते हैं, राउंड फिगर नहीं मिल सकता। इसको कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरह फ्लेक्सिबल करने का, अमेंड करने का, अल्टर करने का, मॉडिफाई करने का, सप्लीमेंट करने का किसी के पास भी कोई हक नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन की सोल के ऊपर अगर अटैक होता है तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर्ट है, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि जो राजनीति है, राजनीति जो है कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ न करे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रदेश के और देश के लोगों के हक जो है उनको डिफाइन करता है। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई भी उल्लंघना होती है, जिसको मैं वायलेंस कहता हूँ, इट इज ए वायलेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये परमिसिबल नहीं है। ये देखना पड़ेगा। हमारा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट इसके ऊपर कैसे रोक अख्तियार करता है, ये अपने आप में सवाल होगा। मैंने रिट दाखिल कर दी है, अभी तक ये नंबर नहीं हुई। आज भी मैंने चेक किया है और वो ये कहते हैं जी ये एंटरटेन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हाईकोर्ट में छुट्टियां हैं। हाईकोर्ट में छुट्टियां हैं तो ये अर्जेंट मामला है। मैंने रिक्वेस्ट की है, अर्जेंट मामला होने के कारण इसको जल्दी से जल्दी टेकअप किया जाए। देखते हैं कल हाईकोर्ट का क्या जवाब आता है। अभी तक तो जवाब नहीं आया। मैं लिखते हाईकोर्ट को रिप्रेजेंटेशन भी दे रहा हूँ। अगर ऐसे ही काम चलेगा तो किस हिसाब से लोग जो हैं न्यायालय के ऊपर विश्वास करेंगे। और ये न्यायालय के ऊपर विश्वास जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है, लोगों का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। अगर लोगों का विश्वास टूटता है तो न्यायालय किस बात का होगा? अगर न्यायालय नहीं तो कोर्ट नहीं, कोर्ट नहीं तो जजेस नहीं, जजेस नहीं तो वकील नहीं, तो फिर संविधान किस बात की गारंटी दे रहा है हमें? ठीक है, लेकिन जगमोहन जी अपने सवाल है जो मैं कल लिख के माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के और रजिस्ट्रार साहब के सम्मुख पेश कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जगमोहन जी देखिए, आप जो कह रहे हैं, आप संविधान का हवाला दे रहे हैं, अच्छी बात है। आप ये कह रहे हैं कि भाई कुल जो विधायकों की संख्या है उसके हिसाब से 15% आप मंत्री बना सकते हैं, उससे ऊपर नहीं बना सकते हैं। वो जो आंकड़ा है वो पहुंचता है 13.5 तक, तो 13.5 तो कोई आंकड़ा सर, आप बताइए 13.5 मंत्री कैसे बना सकते हैं? राउंड फिगर आप ही कह रहे हैं कि राउंड फिगर में चीजें होती हैं, राउंड फिगर में बनाया जा सकता है, तो राउंड फिगर में या तो फिर 13 होगा या फिर 14 होगा, 13.5 तो हो नहीं सकता। जब 13.5 हो नहीं सकता है सर, तो आपको पता भी होगा कि केंद्र सरकार इस बात को स्पष्ट कर चुका है पहले ही। पिछली बार जब याचिका डाली गई थी तो केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया था कि भाई देखिए 13.5 तो मंत्री बन नहीं सकते हैं, तो मंत्रियों की संख्या 14 तक हो सकती है। यह सीधी सी बात है। ऐसे में इस विषय को ज्यादा तूल देना यह ठीक नहीं है। देखिए, जब ये खट्टर गवर्नमेंट सेकंड टर्म में आई है तो उस दिन खट्टर साहब ने 27 अक्टूबर 2019 को उनकी नोटिफिकेशन हुई है एज ए चीफ मिनिस्टर, तो उसी दिन डिप्टी सीएम की ओर से दिलाई जा रही है दुष्यंत चौटाला जी को। 2 हो गए, तो उसके बाद 10 लोग जो और थे मंत्री वो बनाए गए 14 नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन से। अगर देखा जाए तो 12 की गिनती के बाद एडवोकेट जनरल का जो स्टेटस है वो कैबिनेट रैंक का है, तो 13 हो गए। अगर 13 वहां थे तो ये आज 2 मंत्री बनाए गए हैं जिनकी याचिका मैंने डाली है। ये मंत्रियों को सौगात दी गई है। बीजेपी की अपनी जो आदत है उसके हिसाब से सौगातें देनी इनका फर्ज है। सौगात क्या होती है इनको यही नहीं मालूम। सौगात होती है जो अपने पर्सनल पैसे से, अपनी हार्ड अर्न्ड इनकम से, अपनी हक की कमाई से खरीद के दी जाए, ना कि लोगों का जो खजाना है लूट के किसी को लुटाई जाए। अगर कोई इनॉग्रेशन करते हैं तो ये सौगात है। अगर ये कोई और काम करते हैं तो मनोहर की मनोहर सौगात है। ये कैसी सौगातें दे रहे हैं और कैसी डेफिनेशन दे रहे हैं? जो गिफ्ट एक्ट है उसकी डेफिनेशन को हमारे जो माननीय एडवोकेट जनरल हरियाणा है बलदेव राज महाजन जी, वो भी इसके ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे।
तो उनके बाद किस बात का जो है कैबिनेट रैंक है, क्योंकि वो कैबिनेट की हर मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं जी। इसी कारण से उनको कैबिनेट रैंक दिया गया है। अगर वो 13 का आंकड़ा था तो था, 14 और 15 क्यों हो गया? अगर 13.5 का आंकड़ा निकलता है तो 14 क्यों कर रहे हैं, 13 क्यों नहीं कर सकते? ये अपने आप में सवाल है जो हाईकोर्ट को ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली ये आंकड़ा जो है, आंकड़े का क्वेश्चन जो है, इसको जो है डिटरमिन करना होगा। और 3 साल से ऊपर हो गया समा, ना पंजाब में ना हरियाणा में अभी तक इस हमारे मानयोग न्यायालय में जो लंबित पड़े हैं मेरे मामले, उसमें कोई फैसला नहीं लिया। अगर फैसला लिया होता तो आज शायद ये जो सौगात दी गई है 2 मंत्रियों को, एक जेजेपी के कोटे थे, एक बीजेपी के कोटे थे, तो ये ऐसा खजाने के साथ खिलवाड़ ना होता। इस 2 के कारण मैंने अपनी याचिका में ये कहा है, खट्टर साहब ने जो अपनी जो पोजीशन है, जो चैन चौटाला जी की पोजीशन है, जो बाकी 10 मंत्री थे उनकी पोजीशन है, एडवोकेट जनरल की पोजीशन है, टोटल मिला के 15 हो जाते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ अभी जिनके पास जो है कैबिनेट रैंक है, जो चेयरमैन लगाए हुए हैं या किसी और तरह से किसी तरह से भी पदों पे नौबत हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। लेकिन 15 का आंकड़ा क्रॉस करते ही ये जो सरकार है, खट्टर गवर्नमेंट है, मैं ये कह रहा हूँ इसने डिस्क्वालिफिकेशन इनवाइट कर ली है। और ये कंटेम्प्ट भी है। कंटेम्प्ट 3 कारणों से है। पहला कारण ये है डिवीजन बेंच का फैसला है जिसके मुताबिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन की 91st अमेंडमेंट जो निर्धारित करती है 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की इस बात की वायलेशन है। दूसरा, हमारी हाईकोर्ट ने भी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के केस में इस अमेंडमेंट को अपहेल्ड कर दिया है। इस कारण से भी नहीं हो सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको देख लिया है और उन्होंने भी कह दिया हाईकोर्ट का फैसला जो है 32 हाईकोर्टों का देश से आया है फैसला, वो भी ठीक है। और तीसरा ये है ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है गवर्नमेंट होने के कारण अगर ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन की अवमानना करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेम्प्ट के साथ साथ ये जो इन्होंने संविधान के द्वारा प्रमाणित की गई ओथ ली है, स्वीरिंग इन सेरेमनी, जिसको सगंध समारोह कहते हैं, वो लिया है, तो ये सगंध की भी ओथ है। ये कैसी सरकार है जो 3 बार कंटेम्प्ट कर रही है? मैं जल्दी ही कंटेम्प्ट में भी इस जो मिनिस्ट्री है इसके ऊपर जाने की सोच रहा हूँ और मैं मोडेलिटीज जो है देख रहा हूँ। अगर कोई भी किसी तरह से भी मेरे को रोक लगता है, ये जस्टिफाइड है तो नहीं करूंगा। अगर नहीं जस्टिफाइड है तो माननीय न्यायालय के ध्यान में ये बात बयानी मेरा फर्ज है, ये मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भारत का सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ और सिटीजन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये हक है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बताए। जगमोहन सिंह भट्टी जी, मैं आपके पास लौटूंगा। डीपी कौशिक जी, मैं आपसे जवाब भी चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम जो जगमोहन भट्टी जी जो सवाल उठा रहे हैं उनका ये कहना है कि भाई अगर नियम के मुताबिक 13.5 यानी कि 13.5 हो सकती है तो आप इसको 14 क्यों कर रहे हैं, 13 क्यों नहीं करते हैं? ये भी उनका एक अहम सवाल है और इसका हम जवाब लेंगे डीपी कौशिक जी से जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।